आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 इसमें दिया गया है कि 1 मार्च 1997 को शुक्रवार हो तो 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि 1 मार्च 1997 को सही में शुक्रवार था या फिर ये जो क्वेश्चन है ये फेक कैलेंडर का है। तो देखिए, हमारे पास जो डे फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला था मैंने आपको पहले बताया था। सबसे पहले हम लोग दी गई जो डेट है उसको लेते हैं, फिर मंथ, फिर क्या करेंगे हम लोग इसमें ईयर, फिर लीप ईयर, फिर सेंचुरी, और इन सभी को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, जो मैंने आप लोगों को कोडवर्ड बताया था मंथ्स के लिए वो थे 144, 025, 036, 146। ये 12 महीने के लिए 12 कोडवर्ड थे जो कि नॉर्मल ईयर के लिए थे। यदि लीप ईयर आता है तो आपके लिए सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोडवर्ड जो है चेंज हो जाता है। जनवरी के लिए 0 यूज करते हैं हम लोग लीप ईयर में, और फरवरी के लिए 3 यूज करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेंचुरी है उसको जब हम 400 से डिवाइड करते हैं तो यदि आपके पास रिमाइंडर 100 बचता है तो आपको उसके लिए कोडवर्ड 4 लेना है। 200 बचता है तो आपको इसके लिए 2 लेना है। 300 के लिए 0 लेना है और 0 के लिए 6 लेना है। फिर जो डे है इसके लिए कोडवर्ड मैंने आपको बताया था। 0 के लिए मैंने आपको बताया था, 1 के लिए बताया था मैंने आपको रविवार, ठीक है। 2 के लिए मैंने आपको बताया था सोमवार। 3 के लिए मैंने आपको बताया था मंगलवार। 4 के लिए बुधवार। इसी तरह 0 तक था। 0 के लिए मैंने आपको बताया था शनिवार। तो ये कोडवर्ड आप ध्यान में रखिए तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया अच्छे तरह से समझ में आ जाएंगे। तो करते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व आज का। तो पहला जो क्वेश्चन है इस पे 1 मार्च है तो डेट क्या है, 1 है। मार्च के लिए कोडवर्ड 4 होता है, ठीक है। इसमें ईयर कितने हैं, 97 है, ठीक है। और इसको जब हम इसमें लीप ईयर कितने होंगे, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको लीप ईयर 24 मिलेंगे। और यहाँ पर सेंचुरी जो है 1900 है तो 1900 को हम लोग क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। तो जब 1900 को 400 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 300, और 300 के लिए कोडवर्ड था हमारे पास 0। इन सभी को 7 से डिवाइड करिए। तो जब इन सभी को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। और 0 किसके लिए आता है, शनिवार के लिए। मतलब 1 मार्च 1997 को एग्जैक्ट जो डे है वो क्या है, शनिवार है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर गिवन क्या है, शुक्रवार। मतलब जो दिया गया एग्जैक्ट दिन है उससे एक दिन पहले का दिन हमको यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन है सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे। देखिए, 1 मार्च के लिए कोडवर्ड है 4। यहाँ पर ईयर नहीं है इसलिए 0, लीप ईयर भी नहीं होंगे यहाँ पर। अब देखो 2000 यहाँ पर सेंचुरी है तो इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। तो 0 के लिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया, 0 के लिए हमको कोडवर्ड 6 यूज करना है और इन सभी को 7 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, देखिए 4 रिमाइंडर बचेगा। और 4 जो है ये बुधवार के लिए होता है। मतलब 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। लेकिन यहाँ पर हमको देखो 1 मार्च 1997 को एग्जैक्ट डे सैटरडे है, लेकिन हमको यहाँ एक दिन पहले का दिया गया है, मतलब शुक्रवार दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर एग्जैक्ट डे बुधवार आ रहा है तो यहाँ पर भी एक दिन पहले हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8 अगस्त 1955 को मंगलवार था तो 21 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा। सिमिलर ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को भी हम लोगों को। देखिए, अब सबसे पहले डेट लीजिए आप 8 अगस्त। अगस्त के लिए कोडवर्ड आप यहाँ लिख लीजिए। अगस्त के लिए कोडवर्ड हो जाएगा 3। देखो यहाँ पर 1955 में ईयर कितने हैं, 55 है। इसमें लीप ईयर 13 हो जाएंगे। जब आप 55 को 4 से भाग दोगे तो आपके पास रिमाइंडर जो भागफल आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लेना है, सेंचुरीज। तो यहाँ पर 1900 है तो 1900 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 300 बचेगा, और 300 के लिए कोडवर्ड 0। डिवाइड करिए 7 से। तो देखिए यहाँ पर आप इन सभी को जोड़ लीजिए।
देखो यहाँ पर 13 और 3 16 हो जाएगा, 16 और 8 24, 24 को जब हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा, और 3 प्लस 55 इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा। और 2 किसके लिए होता है? 1 संडे के लिए, 2 मंडे के लिए। मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट जो दिन है वो सोमवार होगा, लेकिन हमको गिवन क्या है? मंगलवार, मतलब एक दिन आगे का दिया गया है। तो सिमिलर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, 21 अक्टूबर को 1993 को कौन सा दिन है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, यहाँ पर 21 अक्टूबर के लिए जो कोडवर्ड होता है वो होता है 1, ठीक है, 1 हो जाएगा इसके लिए कोडवर्ड, मंथ का कोडवर्ड। उसके बाद यहाँ पर देखो ईयर कितने हैं, 93 है, 93 को 4 से डिवाइड करिए तो 23 आपके पास जो है वो भागफल आएगा, मतलब इसमें 23 लीप ईयर है। उसके बाद यहाँ पर देखो 1900 सेंचुरी है यहाँ पर, इसका मतलब इसको 400 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 300। और 300 जब भी आपके पास रिमाइंडर बचता हो तो आपको जो कोडवर्ड है वो 0 लेना है। इन सभी को डिवाइड करिए आप 7 से, देखो ये तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जा रहा है यहाँ पर। तो 23 और जो 1 है 24 हो जाएगा, और 24 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। और 3 को 93 में ऐड करेंगे तो 96 बचेगा। 96 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है ये बचेगा 5। कितना बचेगा? 5। तो 5 जो होता है एक्चुअली में होता है गुरुवार के लिए, 5 जो है ये गुरुवार के लिए होता है। मतलब इस दिन गुरुवार एग्जैक्ट में था, लेकिन यहाँ पर हमको कंडीशन देखिए क्या दी गई है। हमको जो फेक कैलेंडर है उसमें बताया गया है कि 8 अगस्त 1955 को मंगलवार था, जबकि एग्जैक्ट में क्या है, एग्जैक्टली वहां पर सोमवार है, मतलब एक दिन आगे का यहाँ पर दिखा रहा है। तो सिमिलर यहाँ पर भी एग्जैक्टली क्या है, गुरुवार है, मतलब एक दिन हम आगे बढ़ेंगे तो गुरुवार से एक दिन आगे क्या होता है, शुक्रवार। मतलब इसके अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1993 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 5 जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 जून 1908 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 6 जून के लिए जो कोडवर्ड होगा आपके पास वो होगा 5, ठीक है। यहाँ पर देखो ईयर कितने हैं, 8, इसमें लीप ईयर कितने होंगे, 2। और देखो 1900 में जब हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 300 बचेगा, और उसके लिए हमको कोडवर्ड 0 यूज करना है। इन सभी को डिवाइड करिए आप 7 से। तो जब आप इन सभी को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर है यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए 0 रिमाइंडर बचेगा आपके पास यहाँ पर। मतलब इस दिन 0 किसके लिए होता है, शनिवार के लिए, ठीक है। 0 किसके लिए होता है, शनिवार के लिए। मतलब एग्जैक्टली इस दिन सही में शनिवार है, लेकिन हमको यहाँ दिखा क्या रहा है, रविवार, मतलब एक दिन आगे का दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर भी 31 दिसंबर 2003 को जो डे है उसको फाइंड आउट करेंगे और उससे एक दिन आगे चले जाएंगे। तो देखिए 31 दिसंबर के लिए कोडवर्ड होता है ये 6 होता है। यहाँ पर देखो 3 है, ईयर कितने हैं 3, और इसमें लीप ईयर कितने हैं 0। और जब हम 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा, और 0 के लिए हम लोग कोडवर्ड यूज करते हैं 6। इन सभी को डिवाइड करना है आपको 7 से। तो जब आप इन सभी को 7 से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 31 प्लस 6 37, मतलब रिमाइंडर 2 बच जाएगा। 2 और 3 हो जाएगा 5, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और 6 हो जाएगा 11 को जब 7 से डिवाइड करोगे आप तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 4। वो 4 का मतलब इस दिन सही में क्या है, बुधवार है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक दिन आगे चलना है, मतलब गुरुवार जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 मई 2003 को सोमवार हो तो 5 मई 2004 को कौन सा दिन होगा? मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर 2004 जो है ये लीप ईयर है। लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो 29 की होती है, ठीक है। तो जब भी हम नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में एक साल आगे बढ़ते हैं और सेम डेट होती है उसमें जो दिन होते हैं, मतलब जो सेम डेट को जो डे होता है वो 2 दिन आगे मतलब चला जाता है। नॉर्मल ईयर में एक दिन आगे जाता है
और लीप ईयर में कितने दिन आगे चला जाता है, 2 दिन। तो यहाँ पर सोमवार है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 2004 में लीप ईयर में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। 2 दिन आगे मतलब मंगलवार बुधवार, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बुधवार हो जाएगा। सिमिलर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 जनवरी 2003 को बुधवार हो तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। आप ये वाले क्वेश्चन में देखिए, 1 जनवरी 2003 को बुधवार है, ठीक है, और 1 जनवरी 2004 को आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 जनवरी 2004 को यहाँ पर बुधवार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर जो 2004 है इसमें हम लोग फरवरी से आगे वाले महीने को नहीं ले रहे हैं। यदि आपको फरवरी से आगे वाले महीने को काउंट करना होता तो आप इसमें 2 दिन आगे चलते, लेकिन आप फरवरी में नहीं पहुंचे हो, इसलिए आपको 1 दिन आगे चलना है, ठीक है। 1 जनवरी 2003 को यदि बुधवार है तो 1 जनवरी 2004 को क्या हो जाएगा, 1 दिन आगे बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार हो तो 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों देखिए, जो 8 जनवरी 2004 है ये क्या है, 2004 एक लीप ईयर है और हम इसमें क्या कर रहे हैं, फरवरी होते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप जनवरी के बाद फरवरी आएगा, मतलब लीप ईयर जिसके कारण आ रहा है वो महीना इसमें काउंट हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 दिन आगे बढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे बृहस्पतिवार है तो आपको क्या करना है, इससे 2 दिन आगे क्या होगा, बृहस्पतिवार के बाद आपका शुक्रवार आएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है देखो, यदि 12 जून 2003 को बुधवार हो तो 28 जून 1905 को कौन सा दिन होगा, आपको ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम 12 जून 2003 को सही में बुधवार है या नहीं है ये फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको मंथ्स के कोडवर्ड बता दे रहा हूँ, 144 025 036, ठीक है। तो 12 जून के लिए देखिए 5 होता है कोडवर्ड, उसके बाद यहाँ पर ईयर कितने हैं, 3, इसमें लीप ईयर जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर हमारे पास यहाँ पर नहीं है, और 2000 को जब हम 400 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है, मतलब कोडवर्ड हमको यहाँ पर इसके लिए 6 यूज करना है और इन सभी को डिवाइड करना है 7 से। तो देखो जब आप इन सभी को 7 से डिवाइड करोगे तो 9 + 5 14, ये तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया। और जब 7 को जब 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 5, और जो 5 होता है ये फ्राइडे के लिए होता है, मतलब फ्राइडे नहीं, ये गुरुवार के लिए होता है, सॉरी 5 जो है वो गुरुवार के लिए होता है। तो 12 जून 2003 को यहाँ पर बुधवार बताया गया है, लेकिन एग्जैक्टली उस दिन कौन सा दिन है, गुरुवार है, मतलब 1 दिन पीछे हमको चलना है। तो यहाँ पर 28 जून 1905 को हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए 28 जून, यहाँ पर देखो ईयर कितने हैं, 5, इसमें लीप ईयर 1, और यहाँ पर देखो जब इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 300 बचेगा। तो 300 के लिए हमको 0 यहाँ पर लेके चलना है 7 से। देखो यहाँ से ये पूरा डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जा रहा है। आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 4, क्योंकि 5 5 10 और 1 11, 11 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। तो 4 का मतलब इस दिन क्या है, सही में बुधवार है। लेकिन आपको यहाँ पर 1 दिन पीछे चलना है। देखो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर गुरुवार आ रहा है, लेकिन दिया क्या गया है आपको, बुधवार। तो यहाँ पर एग्जैक्टली बुधवार है तो आपको 1 दिन पहले, मतलब इसका जो बुधवार के 1 दिन पहले क्या होगा, मंगलवार होगा, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, मंगलवार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 मई 1906 को शनिवार हो तो 10 मार्च 1904 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 5 मई 1906, मई के लिए कोड वर्ड देखिए 144 025। तो मई जो है वो 5वां महीना होता है, तो 5वां महीने के लिए जो कोड वर्ड है वो 2 है, ठीक है। 1906 में जो ईयर है वो 6 है, लीप ईयर इसमें 1 है, ठीक है। और 1900 के लिए जो कोड वर्ड आएगा वो हमारे लिए 0 आ जाएगा, और इनको डिवाइड करिए 7 से। तो जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। क्योंकि देखो ये 7 ये 7 7 7 14 हो जाएगा, 14 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, और 0 जो रिमाइंडर आता है ये शनिवार के लिए आता है।
ठीक है, तो इस दिन शनिवार तो यहाँ पर दिखा रहा है। अब चलते हैं 10 मार्च को। देखिए 10 मार्च के लिए कोडवर्ड 4 होता है। 1904 में जो ईयर है ये 4 है, लीप ईयर 1 है। 1900 के लिए जो कोडवर्ड होता है ये 0 होता है। ठीक है, डिवाइड करिए 7 से, तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। तो 4 + 5, 4 + 1 5 बचेगा आपके पास रिमाइंडर। तो 5 जो होता है ये किसके लिए होता है? ये 5 जो होता है ये गुरुवार के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में गुरुवार नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 10 मार्च 1812 को बुधवार हो तो 15 अगस्त 1899 को कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। तो आप सबसे पहले 10 मार्च 1812 को सही में बुधवार है कि नहीं आपको ये फाइंड आउट करना है इसमें। तो देखिए 10 मार्च के लिए कोडवर्ड 4, देखो इसमें ईयर कितने हैं 12, 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर 3 मिलेंगे हमको, और 1800 को जब 400 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 200 आएगा, और 200 के लिए कोडवर्ड क्या होता है 2 होता है। यहाँ इसको 7 से डिवाइड करिए, देखो ये 14 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 14 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पर 3, और 3 जो होता है ये होता है मंगलवार के लिए, क्योंकि जो 1 होता है ये रविवार के लिए, 2 सोमवार के लिए, 3 मंगलवार के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली उस दिन क्या है मंगलवार है, लेकिन हमको यहाँ पर दिखा क्या रहा है बुधवार, मतलब एक दिन आगे का यहाँ पर दिखा रहा है। तो सिमिलर हम लोग क्या करेंगे 15 अगस्त 1899 को एग्जैक्ट दिन पता करेंगे और उससे एक दिन आगे चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 15 अगस्त के लिए जो कोडवर्ड होता है 144 025 036, अगस्त के लिए जो देखो अगस्त जो है 8वां महीना होता है, और इसके लिए जो कोडवर्ड होता है ये 3 होता है। तो 3, उसके बाद 99 यहाँ पर ईयर है, और 99 को जब 4 से आप भाग दोगे तो 24 इसमें क्या आ जाएंगे लीप ईयर आ जाएंगे, और यहाँ पर देखो इसके लिए 1800 के लिए जो कोडवर्ड है ये 2 होता है, डिवाइड करना है 7 से, इसको काट दो 7 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 26 27, देखो यहाँ 25 और ये 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या रहा है आपके पास, देखो 15 + 2 मतलब 17, और 17 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 यहाँ पर सही में क्या है, यहाँ पर भी मंगलवार है, तो यहाँ पर भी क्या है मंगलवार, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एग्जैक्टली हमको दिया गया है वो बुधवार दिया गया है, लेकिन इसमें रियल दिन इस दिन क्या है मंगलवार है, मतलब एक दिन आगे का यहाँ पर दिखा रहा है। तो सिमिलर यहाँ पर भी यदि मंगलवार है तो हम मंगलवार से एक दिन आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा इसके अनुसार बुधवार हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है 8 जून 1857 को रविवार हो तो 6 जनवरी 1900 को कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए ये कोडवर्ड मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये कोडवर्ड आपको ध्यान में रखना है हमेशा। तो 8 जून, जून के लिए देखिए कोडवर्ड क्या है 5 है। 1857 में ईयर कितने हैं 57 है, इसमें लीप ईयर जब इसको 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, और जब 1800 को 400 से डिवाइड करते हैं तो 200 हमारे पास बचता है, और 200 के लिए जो कोडवर्ड है वो हमारे पास 2 है। इन सभी को डिवाइड करना है 7 से। देखो यहाँ पर ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, 56 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 9 और 5 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 जो है ये आता है सोमवार के लिए। तो यहाँ पर देखो हमारा जो रियल डे है वो सोमवार आ रहा है, लेकिन हमको फेक कैलेंडर में क्या दिखा रहा है रविवार दिखा रहा है, मतलब एक दिन पीछे का दिखा रहा है। सिमिलर हम लोग जो है 6 जनवरी 1900 को पता करेंगे और एक दिन पीछे चले जाएंगे। तो देखिए 6 जनवरी के लिए कोडवर्ड होता है 1। आपको यहाँ पर एक चीज और ख्याल रखना है इस टाइप के क्वेश्चन करते समय, जनवरी की और फरवरी की तब भी मतलब जब भी बात हो तो आपको यहाँ पर देखना है दिया गया ईयर कहीं लीप ईयर तो नहीं है, क्योंकि लीप ईयर के लिए जो कोडवर्ड होता है वो जनवरी के लिए 0 होता है और फरवरी के लिए 3 होता है। तो यहाँ पर अभी तो ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। फिर 1900 में ईयर 0 है,
1900 को जब हम 400 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 300 बचेगा। 300 के लिए 0, तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। 0 किसके लिए आता है यहाँ पर? शनिवार के लिए। तो शनिवार से एक दिन आप पीछे चले जाइए। शनिवार से जब आप एक दिन पीछे जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा शुक्रवार। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? शुक्रवार। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा।